नाज़रीन, ड्रामा सेल भ्रम के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सजल कहेगी ताबिश से कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे लगता है कि रमशा ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ही कबूल किया है और वो इस बात को भी कभी नहीं भूलेगी कि उसको बहुत ही बुरी तरीके से शिकस्त हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि वो सिर्फ ज़ाहिर कर रही है कि वो इन सब हालात से और मुझसे और सलार से बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ा प्लान कर रही है मेरे खिलाफ और मुझे इस तरह से शिकस्त देगी कि सब देखते रह जाएंगे और मैं कभी भी उसके सामने खड़ी नहीं हो पाऊंगी। ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करी हैं, या तो ये मेरा वहम है या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा गैर महफूज महसूस कर रही हूँ, जिस पर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग गई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि सलार के साथ के बाद बजाय इससे कि तुम मजबूत होती, तुम तो और भी ज़्यादा डरपोक होती जा रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा देर तक अपनी जंग लड़ सकोगी, इसलिए बेहतर यही है कि ख़ुद को मजबूत बनाओ, पहले जैसी सजल बनो और सबका डट के मुकाबला करो, अगर कोई बुरा करता है उसका भी। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि अर्जुमन कहेगी अलीज़े से कि मुझे सिर्फ एक बात पता करके बता दो कि क्या वाकई ही सज्जल बिल्कुल वैसी है जैसी कि दिखती है, या फिर वो भी रमशा की तरह कुछ प्लान करके इस घर में दाखिल होना चाहती है। अगर इस तरह का है तो मैं भी उसके खिलाफ अपने आप को तैयार रखूं, ताकि ऐसा बिल्कुल भी ना महसूस हो कि उसके प्लान्स कामयाब हो गए हैं और उसने मुझे और पाशा को शिकस्त दे दी है और सलार के जरिए इस घर में आ गई है। जिस पर अलीज़ा कहती है कि आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रही हैं, मैंने कभी भी सजल को इस तरह से नहीं देखा, उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा और एक सुलझी हुई लड़की वाला है। वो आपके साथ रहेगी तो यकीनन आपको अच्छा महसूस होगा और मेरी भी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि मैं उसको अच्छे से जान गई हूँ। जबकि रमशा तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच वाली है और उसकी तो वाइब्स भी अच्छी नहीं आती, इसलिए मैं तो यही सोचूंगी कि आपको सज्जल के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। जिस पर वो कहती हैं यानी कि उसने पहले तुम्हारा दिल जीता है, फिर उसने सलाद पे हाथ डाला है, अब मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा काम निकलवाने हैं इसी बात को लेकर।